डरती है हमसे, कि चाहती नहीं कि हम कुछ अच्छा करें। हम तो नौकरी करेंगे, बॉम्बे जाएंगे, एक अच्छे से एयर कंडीशन ऑफिस में बैठेंगे, हार्ट से नौकरी करेंगे। पिताजी ने फिर बोला कि बेटा मेरी बात मान ले, 2 साल और थोड़ी मेहनत कर ले, पढ़ाई कर ले, जिंदगी भर आराम रहेगा। नहीं, हम तो नौकरी करेंगे। तो साहब 1993 में हमने बॉम्बे में एक नौकरी ली, 2100 रुपये तनख्वाह होती थी, और नारीमन पॉइंट के पास बख्तावर टावर एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मेरा ऑफिस होता था। 2100 रुपये की तनख्वाह में बॉम्बे में रहना, गुजारा करना, खाना पीना, आप सब समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा। तो मैं बहुत दूर रहता था, मुझे आने में लगभग 2.5 घंटे लगते थे। 2 ट्रेन बदलनी पड़ती थी, एक शेयर टैक्सी, एक बस। कई बार तो ऐसा होता था कि लौटते लौटते में होता था कि अरे भाई तेरा टिफिन मेरे साथ चला गया, कल बोलियो बैंगन का भरता ना बनाए। उस बख्तावर टावर की भी एक बहुत अच्छी कहानी है। चूंकि ग्रेजुएट थे, बहुत पियोन नहीं थे, बाकी असिस्टेंट के तौर पे सारे काम किया करते थे। लेट हो जाते थे अक्सर, क्योंकि इतनी दूर से दौड़ के आना पड़ता था। एक सिटी बैंक उसी समय उस बिल्डिंग में खुला था, उसका और हमारा ऑफिस सेम फ्लोर पे हुआ करता था। उनकी एक अलग लिफ्ट होती थी, और यहाँ पे मैंने समझा कि डेजिग्नेशन की वैल्यू क्या है। वो लिफ्ट सिर्फ सिटी बैंक के लोगों के लिए अलॉटेड थी। दोस्ती हो गई थी हमारी उस लिफ्ट के ऑपरेटर से, तो कभी कभी हम लेट होते थे, उनकी एक्सक्लूसिव लिफ्ट को यूज कर लिया करते थे। एक बार हमने उनसे पूछा, आनंद शंकर जी आपका डेजिग्नेशन क्या है? बोले सर मैं वाइस प्रेसिडेंट लिफ्ट ऑपरेशन हूं। एक लिफ्ट ऑपरेटर, वाइस प्रेसिडेंट लिफ्ट ऑपरेशन। तो डेजिग्नेशन की वैल्यू उस दिन मैंने समझ ली। 2100 रुपए, 700 रुपए का रेलवे पास, 700 रुपए मकान के किराए में जाते थे। रात का खाना चूंकि बहुत लेट ऑफिस से निकलते थे, वहीं खाने में हो जाता था, लेकिन दिन के खाने का क्या करें, कमाने लगे थे, माँ बाप से पैसा मंगाना नहीं है। पास में नारीमन पॉइंट पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट होता है स्टेटस, उसके बाहर वो 10 रुपए में वेज बिरयानी देता है, उस समय देता था, और उसके साथ वो अनलिमिटेड सैलेड और नारियल की चटनी देता था। मैंने उन 6 महीने इतनी वेज बिरयानी खाई कि मैं अब भी एक्चुअली चावल नहीं खाता हूँ। खैर साहब 2 महीने में नशा उतर गया नौकरी करने का, क्योंकि फाइलें इधर से उधर ले जाया करते थे। और दोस्तों ये मेरी लाइफ की सच्ची कहानी है। फिर हम किसी तरह साथ में एमबीए की तैयारी शुरू की, एमबीए का एंट्रेंस दिया। मैं 10th में मैट्रिक में मैं मैथ्स में सप्लीमेंट्री से पास हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली कैट के एग्जाम में मैंने मैथ्स और एनालिटिक्स में टॉप किया था। एमबीए में एडमिशन हुआ। अरे सर आगे सुनिए। थैंक यू। एमबीए में एडमिशन हुआ, फादर को फोन किया, पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। फादर को फोन किया कि पापा पहले सेमेस्टर के, उनको पता नहीं था कि मैंने एमबीए का एग्जाम क्रैक कर लिया है। मैंने कहा मुझे 70,000 रुपए चाहिए। अरे बोले बावला हो गया है क्या? अरे बाबा आपको तो खुश होना चाहिए मेरे एमबीए के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, रियल कहानी यहाँ शुरू होती है कि उनके ये बावला होने वाली बात के पीछे जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि मैं 9वीं क्लास तक 3 बार पिलानी, जयपुर और कलकत्ता ये स्कूल छोड़ के भाग आता था। सो वो जो इतिहास है उसने उन्हें मजबूर कर दिया था ये बोलने के लिए कि नहीं यार तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, कहाँ फंसोगे। अब कभी हमारे को कीड़ा होता था पढ़ने जाना है तो पिलानी चले गए, मन नहीं माना। कभी कीड़ा होता था कलकत्ता जाना है, घाट घाट का पानी पीना है, चले गए। लेकिन हर 2 महीने में हम वापस आ जाते थे। एनीवेज किसी तरह पिताजी को समझाया गया कि नहीं नहीं इस बार तो आप कर ही लीजिए। और मैंने एमबीए किया। मैं बेस्ट स्टूडेंट फॉर ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा। आज मैं उस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल में हूं। कहना सिर्फ इतना है कि हर उम्र का एक फितूर होता है, खिलौने, इश्क, रुतबा और प्रभु। लेकिन बड़ों के कहे को कभी नहीं टालना चाहिए। मेरे माँ बाप ने और बड़ों ने यह सलाह दी थी कि बेटा 2 साल रगड़ाई कर ले, पढ़ाई और कर ले, जिंदगी भर ऐश करेगा। क्या 2 साल ऐश कर ले, नई नई नौकरी में ग्रेजुएट है, जिंदगी भर रगड़ाई होगी। अल्टीमेटली मुझे वही करना पड़ा। घूम फिर के बात वहीं आई, जो बड़ों ने कहा उसे मान ले तो जिंदगी भर का आनंद है। थैंक यू।